जानवर जो कुर्बानी के हैं, जो हम ईद के दिन कुर्बानी देते हैं, मैं कोई भी हलाल जानवर की कुर्बानी दे सकता हूं या मखसूस कुछ जानवर बताए गए हैं? मिसाल के तौर पर हलाल तो कई जानवर है, खरगोश हलाल है, हिरन हलाल है, तो क्या कुर्बानी के दिन, ईद उल अजहा के दिन मैं हिरन की कुर्बानी और खरगोश की कुर्बानी थोड़ी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे बता दिया गया है कौन से जानवरों की कुर्बानी करना है। तो अल्लाह ने सूरह हज की आयत नंबर 34 में ही बताया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अनआम, अनआम की कुर्बानी है। अनाम अरबी जुबान में सूरह अनाम सूरह नंबर 6 कुरान का। अनाम किसको कहते हैं? अनाम कहते हैं चौपायों को। उर्दू में चौपाया बोलते, फारसी में चौपाया बोलते उसको। चौ माने चार, फारसी वर्ड है वो। चौ माने चार, पाया, नारी का पाया खाते ना, पैर, चार पांव वाले, जिसको आप इंग्लिश में कैटल बोलते, CATTLE, कैटल। तो अल्लाह ने कुर्बानी के लिए, ईद की कुर्बानी के लिए जो जानवर हलाल किए वो है कैटल। वलीमे के दिन मैं खरगोश का गोश्त भी खिला सकता हूं किसको भी। मैं अकीके में खरगोश का, हाँ बता दिया गया जानवर मखसूस करके। वलीमे में मगर आपकी आजादी दे दी गई, आप खरगोश का गोश्त खिलाओ, हिरन का खिलाओ, जिसका खिलाना चाह रहे खिलाओ। जिस तरह अकीके में बता दिया गया, अच्छा अकीके में मखसूस जानवर है, उससे इजाफी जानवर ईद में है, ईद उल अजहा में। ईद उल अजहा में जितने चौपायों की मैं कुर्बानी देता हूं, उतने पुरों की कुर्बानी अकीके में नहीं दे सकता मैं। तो वो जानवर जो चौपाए ईद के दिन की कुर्बानी के लिए हैं, जिसकी इजाजत दी गई है, वो बता दिए गए हैं। वो हैं जुमला चार और उनकी जोड़ी। चार किस्म के चौपाए और उनकी जोड़ी, 4 एनिमल्स एंड देयर पेयर्स। समझ गए? तो उनकी जोड़ी मतलब चार, मियां बीवी, मर्द औरत। समझ गए ना? मेल फीमेल। तो चार और चार मिला के कितने हो गए? 8 टाइप्स ऑफ एनिमल्स की आप कुर्बानी दे सकते हैं ईद के मौके पर। ईद के लिए सिर्फ ये 8, इसमें से आप 9th पे नहीं जा सकते। अगर 9th को सेलेक्ट करके कुर्बानी दी, अल्लाह का कबूल नहीं हो कुर्बानी। सिर्फ ये 8 की कुर्बानी होगी। ये पहले क्लियर है। 8 में भी क्या है? 4 मेल 4 फीमेल होके 8 है, वरना अदरवाइज कैटेगरी के हिसाब से 4 हैं, उनके पेयर्स हैं उनके साथ। 4 याद रख लीजिए। इब्ने उसैमिन रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, जिसका इंतकाल अनकरीब आज से कुछ 10-15 साल पहले हुआ। उन्होंने कुर्बानी के ताल्लुक से 6 अहम नुकात, 6 पॉइंट्स बताए, 6 एटिक्वेट्स, 6 आदाब बताए कुर्बानी से रिलेटेड। उसमें उन्होंने बड़ी आसान कर दी बात कुर्बानी देने वालों के लिए कि कैसे समझें कुर्बानी कैसे देना है और क्या तरीका है उसका। 4 जो जानवर जिसकी कुर्बानी की इजाजत दी गई वो है बकरी, बकरा, बकरा या बकरी, मेंढा या भेड़, मेंढा या भेड़। बकरा या बकरी को क्या बोलते हैं? बकरी को तो आप गोट बोलते हैं, इंग्लिश में मेल गोट को क्या बोलते हैं? बक और बिल्ली बोलते हैं उसको, BILLY, बिल्ली, BILLY, बिल्ली या BUC के बक। जो बकरा आप जिसको बोलते हैं उसको बक या बिल्ली बोलते हैं। गोट फीमेल होती, मेंढा और उसकी फीमेल भेड़। उर्दू में मेंढा या भेड़ बोलते, इंग्लिश में मेंढे को बोलते शीप या RAM, रैम। शीप या रैम ये किसको बोलते हैं? मेंढे को बोलते। और भेड़ को, उसकी फीमेल को क्या बोलते हैं? EWE, यीव, उसका प्रोनाउंसिएशन है यीव, EWE, यीव। तो क्या हो गया? बक और गोट, बकरा या बकरी। शीप, रैम यानी तो यीव, यानी मेंढा या भीड़। थर्ड गाय या बैल, काऊ और ऑक्स, काऊ और बुल। गाय या बैल, गाय या खुलगा। फोर्थ है कैमल, कैमल मेल होता, शी कैमल फीमेल होती, कैमल शी कैमल, ऊंट ऊंटनी। तो 4 चीजें जिसकी कुर्बानी देने की इजाजत दी गई है बकरीद के मौके पर। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है 4 ऑप्शन? ऊंट ऊंटनी, गाय या बैल, गाय या खुलगा। उसमें भैंस भी आ गई, एक छोटा सा मसला वो भी बता दूंगा भैंस के बारे में। गाय या बैल, गाय या खुलगा, भैंस या खुलगा, ठीक है। बकरी या बकरा,
यानी गोट या बिल्ली या बक जिसको बोलते हैं, गोट और उसका मेल बिल्ली या बक। फोर्थ शीप एंड यीव, मेंढा और भेड़, यह है जिसकी इजाजत दी गई। भैंस के बारे में एक मसला वाजे कर दूं, इस पर उलेमा में दो राय हैं, इसके ऊपर दो ओपिनियंस हैं। एक उलेमा का ओपिनियन यह आता है कि सहाबा के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में कभी भी भैंस की कुर्बानी नहीं दी गई, मगर साइंटिफिकली, जैसा कैट फैमिली जब आप बोलते हैं तो आपके घर में जो बिल्ली को पाल रहे हैं वो और टाइगर दोनों भी कैट फैमिली माने जाते हैं, इसी तरीके से भैंस भी बोवाइन फैमिली में आती साइंटिफिकली। तो बोवाइन फैमिली में गाय भी आ गई, खुलगा भी आ गया, बैल भी आ गया, भैंस भी आ गई। गाय की जो कुर्बानी है, यह कुर्बानी के अलावा भैंस की कुर्बानी के लिए इजाजत दी गई है उलेमा के जरिए से। उसकी बुनियाद यह बताई गई, आप अगर ऐसे मुकाम या इलाके पे रहते हैं जहां पर गाय का हासिल होना कुर्बानी के लिए बहुत मुश्किल है, उस सूरत में भैंस की इजाजत दी गई है। यह एक मिसाल के तौर पे हमारे खुद इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव और ऐसे इलाके हैं जहां पर गाय खेती के लिए भी मैसर नहीं आती, तो वहां पर वो लोग कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स, खेती बाड़ी के लिए भी भैंसों का इस्तेमाल करते, क्योंकि भैंसों की तादाद ज्यादा है, गाय बहुत कम है और गरीब गांव वाले हैं ये। अब ये लोग अगर कुर्बानी देना चाहे तो इनके लिए लगभग नामुमकिन है कि कहीं और से गाय लाकर कुर्बानी दें। तो इस शक्ल में, इस हालत में कि आपके लिए गाय बहुत मुश्किल है हासिल करना, तो उस पर भैंस की इजाजत दी गई है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है और गाय का ऑप्शन भी मौजूद है, इक्वल ऑप्शन है, तो आपको गाय की कुर्बानी देना है। यह शरई उसूल है। हिंदुस्तान के हालात में, चूंकि इंडिया के अंदर कानूनी तौर पर गाय का कुर्बानी देना बैन किया गया है, और इस बैन को तमाम मुस्लिम जमातें और ग्रुप्स इंडिया के और इनके रहनुमा और लीडर इस बैन को एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है हम कुर्बानी नहीं देंगे। तो सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 59 उम्मत को हुक्म क्या है? अल्लाह की, रसूल की और तुम्हारे दरमियान जो लोग हुक्म लगाते हैं तुम्हारे ऊपर, उसमें हमारे उलेमा आ गए जिसके फतवे हम मानते। अगर ये लोग कोई हुक्म दे तो इनकी बात मान लो बोले, तो हम इनकी बात इसलिए मान लिए क्योंकि मुसलमानों के ऊपर, वरना मासूम, हर मुसलमान पे नहीं, मासूम मुसलमानों के ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, मॉब लिंचिंग, झूठे इल्जामात के तहत भी मारा जा रहा है उनको कि लोग गाय की कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये शर से बचने, ये फसादियों के फसाद से बचने, ये दहशतगर्दों की दहशत से बचने के लिए, ताकि कोई मासूम मुसलमानों की जान का नुकसान ना हो, माल का नुकसान ना हो, उलेमा इस राय के ऊपर पहुंचे कि हिंदुस्तान के हालात में हम गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। तो यह बात हमको भी जहन में रखना चाहिए कि इंडियन सर्कमस्टेंसेस में हम यहां के फिल वक्त के हालात के हिसाब से गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। हां, इंडिया में बाज स्टेट्स हैं अभी भी, जैसे गोवा है, मिजोरम है, केरला है, जहां पे गायों की कुर्बानी अभी भी दी जाती है। अगर आप कोई ऐसे स्टेट में जहां पे आपको लॉ प्रोटेक्ट करता, जगह का लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा, तो फिर वहां पे गाय की कुर्बानी देना आपके लिए वो अफजल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर चूंकि कानून है, आप नहीं दे सकते, तो इस शक्ल में आप नहीं देंगे। और मैं जैसा पहले बताया, भैंस की कुर्बानी कब करेंगे? जबकि गाय का हासिल करना मुश्किल हो जाए। तो ये हालत में भी हमारे लिए हासिल करना मुश्किल हो गया, लिहाजा हम गाय के अलावा चौपायों में से कुर्बानी देंगे। अब इस वक्त यह बात जहन में बिठा लीजिए। ऊंट और ऊंटनी, गाय, बैल, खुलगा, भैंस, यह पूरी एक शक्ल बन गई। इसके अलावा बकरा या बकरी, फिर इसके अलावा मेंढा या भेड़, ये चीजों की कुर्बानी, चार वो जानवर जिसकी कुर्बानी, ये पहला उसूल है कुर्बानी के आदाब में। ये जानवर आप ढूंढेंगे। सेकंड, जानवरों की उम्र की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। किस उम्र का जानवर कुर्बान करेंगे आप? क्योंकि ताकीद आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उम्र जानवरों की क्या हो, 1 साल या उससे ज्यादा बकरा, 2 साल या उससे ज्यादा गाय, भैंस, खुलगा, बैल, 5 साल या उससे ज्यादा ऊंट और ऊंटनी। इस बात का ख्याल रखेंगे आप। यह दूसरा उसूल हो गया। तीसरा,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से जानवर, इन चार में से कौन से वो जानवर है जिसकी हम कुर्बानी नहीं दे सकते? बोले तो अगर यही चार जानवरों में से वो कैसे टाइप के जानवर है जिसकी कुर्बानी नहीं दे सकते? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के चार उंगलियों से इशारा करके बताए, चार किस्म के ये जानवरों में से वो जानवर है जिसकी तुम कुर्बानी नहीं दे सकते। एक, वो जो एक आंख से अंधा हो या कंडा हो, और उसको असल वर्ड कंडा नहीं है, वो कंडा जुबानी तौर पे इस्तेमाल करते, वो असल वर्ड है काना। एक आंख से काना ना हो, यानी कंडा ना हो, वाजे तौर पे उन्हें कंडा है या एक आंख डैमेज है उसकी, इसको नहीं कर सकते। पैर का लंगड़ा ना हो, वाजे तौर पे लंगड़ा नहीं होना चाहिए। वाजे तौर पर कोई बीमारी नहीं होना उसको, यानी कि ऑब्वियस है उसकी बीमारी, और इतना कमजोर नहीं होना उन्हें कि बिल्कुल देखने से दुबला पतला उसकी हड्डियां दिख के आ रहे हैं। ये जानवर जब आप खरीदने को जाएंगे कुर्बानी के लिए, ये चार चीजों का ख्याल रखना है। एक आंख का डैमेज नहीं होना, एक पैर का डैमेज नहीं होना, उसके ऊपर वाजे कोई बीमारी नहीं रहना, और बहुत ही वीक दुबला पतला नहीं रहना। तो उलेमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस के अल्फाज से ये दलील बनाए, ये चार मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर किसी में इससे बढ़ के डिफेक्ट है तो बाई डिफॉल्ट खत्म हो गया उन्हें। नबी साहब यही चार में रहना, बोले अब इससे ज्यादा है तो वो तो हो ही नहीं सकता। आप तो अब जितने भी उससे ज्यादा होंगे बाई डिफॉल्ट खत्म हो जाएंगे। अगरचे के एनिमल हलाल है, लेकिन उसमें ये चार डिफेक्ट्स नहीं होना। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप। ये तीसरा उसूल हो गया। चौथा, जो आदमी कुर्बानी दे रहा वो ये यकीनन पहले देख ले कि जो जानवर उसने कुर्बानी देने वाला है वो मुकम्मल उसकी मिल्कियत है या नहीं है। 100% उसकी मिल्कियत रहना, वो मतलब ऐसा नहीं रहना कि धोखा दे के ला लिए या कोई दूसरे तरीके से ला लिए। 100% जेन्युइनली खरीद के लाना, और ये उसकी मर्जी की मिल्कियत रहना, ये लाजिम है उसके लिए। ये चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन, जो जानवर की कुर्बानी दी जा रही वो किसी के पास रहन रखाया हुआ जानवर नहीं रहना। अच्छा, रहन बोलते आज के दौर के रहन पे मत हो, ये सूद वाला रहन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रहन का मतलब क्या होता था? खाली अमानत के तौर पे कोई चीज रखा देना। यानी अगर कोई सहाबी दूसरे सहाबी से कुछ माल ले रहे हैं तो अमानत के तौर पे अपना एक बकरा रखा दिया और बोले भाई आप ये माल दो, ये मेरी जमानत है, कल के दिन में माल वापस नहीं दिया तो ये बकरे को बेच लो, आप अपना पैसा ले लो, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, वो जमानत। तो अब ऐसा जो बकरा किसी के पास रखा हुआ है अमानत के तौर पे, जमानत के तौर पे, इसको लेके जाके कुर्बानी नहीं दे सकते आप। ये पांचवा कंडीशन है। छठा कंडीशन, कुर्बानी के औकात। कुर्बानी का सबसे अफजल वक्त 10 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद जब सूरज मुकम्मल निकल जाए और जोहर की नमाज का वक्त शुरू होने का वक्त आ जाए, इसके बीच में आप 2 रकत नफिल नमाज, पहली रकत 7 इजाफा तकबीरों से, अल्लाहु अकबर, आप हाथ बांधे, सुभानकल्लाहुम्मा सना पढ़े, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर इस तरीके से 7 मरतबा, उसके बाद फिर सूरह फातिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सुन्नत सूरह आला सूरह नंबर 87 पहली रकत में पढ़ते थे, रुकू करे, सजदा करे, दूसरी रकत के लिए उठे और दूसरी रकत में ठहरते अल्लाहु अकबर, 5 जायद तकबीरें, उसके बाद 5 मरतबा फिर अल्लाहु अकबर बोले, फिर सूरह फातिहा, सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 दूसरी रकत में पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़े, फिर सजदे करे, सलाम फेर लिए, उसके बाद खुतबा हुआ, खुतबा खत्म हुआ, अब आप घर को आके कुर्बानी देंगे। ये सबसे अफजल वक्त है कुर्बानी का। अगर कोई इस दिन नहीं दे सका तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी तशरीख दिनों की। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तशरीख के माने समझाए और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा 10 जिलहिज्जा तो ईद है और तशरीख के दिन है 11, 12 और 13 जिलहिज्जा, यानी 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, 13 जिलहिज्जा के असर की नमाज तक कुर्बानी दे सकते हैं आप। इसके बाद अब आपकी कुर्बानी खत्म हो गया, अब इसके बाद नहीं है आपके लिए कुर्बानी। यानी 10 तारीख सबसे अफजल। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा 11, 12 को भी दे सकते क्या? ये किसके लिए है? उसके लिए नहीं है जिसका पूरी इस्तिताअत उन्हें 10 को दे ले सकता, जानबूझ के लेट कर रहा, मर गया उसके पहले तो मर भी सकता ना, क्या गारंटी है 13 तक जिंदा रहता, 12 तक? गरीब लोग रहते, बस मजदूर पेशा रहते, लेकिन मुत्तकी रहते,
पैसे जमा करते रहते, हम पैसे बच्चियों की शादी को जमा करते, बाज गरीब मुत्तकी ऐसे रहते जो जानवर के लिए जमा करते। मैं कितना भी गरीब हो, लेबर हो, मजदूर हूंगा मैं, लेकिन कुर्बानी दूंगा जानवर की। जमा कर रहे थे, उनको कुछ पैसे कम पड़ गए बकरा खरीदने में। ईद के दिन भी मेहनत करे, 11वीं तारीख को भी मेहनत करे, 12वीं तारीख को भी मेहनत करे, अब पैसे मुकम्मल हुए बकरा खरीदने के। तो ऐसे लोग जिसको नहीं मिला 10 के दिन मौका, ये उनके लिए 13 तक की छूट दी गई। जिसके पास पेट भर के खाने को है, सोना तोलों में रखा हुआ है, खाली हराम होटलिंग करने में, इनके लिए नहीं है ये मस्ती, ये मजबूर जरूरतमंदों के लिए। अफजल तरीन सुन्नत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत प्यारा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है कि हमारे कई अकीदे सही हो जाते हैं उसके अंदर। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, सबसे अच्छी जो चीज है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जो सबसे अच्छी चीज है लाजिम है, जो सबसे अच्छी चीज है वो किसने किया, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो मेरे लिए सबसे अच्छी है। वॉट एवर इज बेस्ट द प्रॉफिट एक्टेड अपॉन इट, एंड वॉट एवर द प्रॉफिट डिड इज बेस्ट फॉर मी। बोले माशाल्लाह, ये याद रख लो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन देते थे, 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी दे देते थे। क्लियर हो गई बात ये।